स्वागत है दोस्तों ऑनलाइन मैथ क्लासेस सिवान में। तो हम लोग पिछले वीडियो में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक जो हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल लिया गया है उसको हम बनाए थे, समझे थे। ये बुक केसी सिन्हा बुक 10 क्लास से चल रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और समझते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि ABC एक समकोण है जिसके त्रिभुज जिसमें AB 8 मीटर है, BCA बराबर 30 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा A हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C। अब देखिए यहाँ पर 8 मीटर ये दिया तो 8 मीटर लिख देंगे, अब BCA यानी C यहाँ 30 डिग्री दिया था, लिख देंगे। तो इसमें प्रश्न 1 नंबर में पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण नीचे से कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो इसका आंसर 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला का। 2 नंबर में प्रश्न पूछ रहा है A से, देखिएगा ये इस तरह से खिंचाया जाएगा तो ये अनुमान कोण इधर अल्टरनेट एंगल से बनेगा, एकांतर कोण से। तो ये 30 डिग्री बनता है, ये 30 डिग्री बनेगा। तो अनुमान कोण कितना बन जाएगा आपका 30 ही बनेगा, ठीक है। अब ये 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है BC और AB का दूरी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 10 इसका निकालना है, इसका दूरी निकालना है, ये दिया है। तो P इसका दूरी निकालने के लिए ना P/B का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि P इन दोनों में रिलेशन tan थीटा से निकलता है। तो हम लोग किसका रिलेशन लगाएंगे P/B। तो देखिए यहाँ पर हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा 8/BC। थीटा का मान 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री लिख दिया, 8/BC लिख दीजिए। 33 का मान 1/√3 हो जाता है, 8√BC हो जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से तीनों क्वेश्चन बन गया। अब इसमें देखना है, कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को बनाइए। यहाँ पर हम बनाए समकोण त्रिभुज। इसमें देखिएगा ABC तो B यहाँ समकोण है, तो ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है BC एक क्षैतिज है, BC क्षैतिज हो गया, ये 8 मीटर के दिया है, 8 मीटर लिख दिया। BAC यानी ये 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है तो इसमें से ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है ना C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और उसके बाद से पूछ रहा है A से C का अनुमान कोण और C से B की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं और समझते हैं। तो पहले सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते हैं इससे, और थीटा का यहाँ का एंगल मान कर लेंगे। उस तरह से हम लोग को मालूम चल जाएगा कि उन्नयन कोण बना है, क्या बना है। तो आइए सबसे पहले इससे हम लोग निकालते हैं। तो देखिएगा त्रिभुज ABC में आप क्या निकालिएगा tan थीटा, क्योंकि इसका दूरी निकालना है। देख रहा है ना, सबसे पहले 3 नंबर को बताते हैं तो इसका एंगल का मान मालूम चल जाएगा। तो आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पर देख लीजिए, अगर त्रिभुज के अनुसार बनाया जाएगा तो यहाँ 30 डिग्री बनेगा, लेकिन एंगल के अनुसार हम देखिए निकालते हैं त्रिकोणमिति के माध्यम से ये कैसे यहाँ 30 डिग्री आता है। तो यहाँ tan थीटा लगाएंगे। क्यों tan थीटा लगाएंगे? क्योंकि P और B के बीच रिलेशन है, इसका हमको मान निकालना है, इसलिए लगाएंगे। और कॉट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, तो ऊपर एंगल पूछता है ना, तो बेसिक में बताए हुए थे कि ऊपर एंगल पूछेगा तब P ये हो जाएगा, यानी BC ऊपर हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा नीचे, यानी AB नीचे लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है। अब आगे देखते हैं tan थीटा, थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे tan 60 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर बन रहेगा। और ये BC का मान दिया नहीं दिया है, निकालना है, छोड़ देंगे। ये और 8 सेंटीमीटर दिया, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, क्या होता है √3, ठीक है। ये हो जाएगा BC, ये हो जाएगा 8, ठीक है। इसमें मल्टीपल करेंगे तो BC बराबर आपका कितना आ जाएगा, BC बराबर 8√3 मीटर आ जाएगा। तो देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये रहा। अब देखिए ये तो हो गया, 3 नंबर की दूरी निकल गया। अब
तो देखिए एक नंबर में कह रहा है यहाँ पर सी से ए का उन्नयन कोण, ठीक है, कह रहा है सी से ए का उन्नयन कोण, तो टेन सी लिखेंगे यहाँ, ठीक है, टेन सी। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। सबसे पहले हम क्या निकालें, बी सी निकालें। तो टेन सी यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो क्या बनता है, पी बाई बी बनता है। आपको शुरू में ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। अब देखिए टेन सी के जगह पर कितना लिखिएगा, टेन सी के जगह पर, तो यहाँ पर हमको थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पर सी रख दीजिए, जीव कहती हूँ। चाहे थीटा अगर यहाँ लिखना होगा तो थीटा भी निकाल सकते हैं, तो टेन थीटा का मान रख दीजिए, चाहे सी ए रखिए, यहाँ पर सी ए रखिए क्योंकि सी पूछ रहा है तो सी ए रखिए। तो टेन सी रख रहा है, तो देखिएगा पी का मान कितना दिया यहाँ पर 8, अब बी सी का मान आप खुद निकाला है 8√3, तो ये कट जाएगा, तो ये आएगा टेन सी बराबर कितना आएगा, टेन सी बराबर आएगा 1/√3। तो सी का मान निकाला होगा तो कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो सी 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। इसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से अगर बनाते हैं 2 नंबर का, ये 2 नंबर क्वेश्चन का, तो अनुमान कोण निकालिएगा तो उसका भी कितना ही निकलेगा, 30 ही निकलेगा, इसी प्रकार लिख दीजिएगा, इसी प्रकार जैसे ही निकाले हैं उसी प्रकार से अगर निकालते हैं तो आपका निकल जाएगा ये, इसी प्रकार से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर, दूरी भी निकल गया। देखिए हम शुरू में ही दूरी निकाल ली है बीसी का, तो इसका दूरी भी कितना आ रहा, 8√3 मीटर आ गया है, यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 6 तो कंप्लीट हुआ। एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है, आपको अच्छे से समझना है और पढ़ना है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है क्यू पी, यानी इसका मान निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, तो मैंने बोला था कि जो दिया होगा वो लेंगे, एक जो नहीं दिया रहता उसको लेते हैं। 2 साइड दिया रहेगा, एक साइड दिया रहता है, एक साइड नहीं दिया रहता है, उसमें एंगल का मान देता है। तो इस टाइप में एंगल का मान ना पूछकर, एंगल का मान दिया, एक साइड दिया है, तीसरा आपका साइड निकालना होगा। तो आपको उसका रिलेशन देखेंगे कि साइन लग रहा है, कॉस लग रहा है, टेन, रिलेशन देंगे। जो दिया होगा उसको लेंगे, उस एंगल को, उस साइड को लेंगे, और जो नहीं दिया होगा उस साइड को लेंगे, जिसका ज्ञात करना है उस साइड से। 2 ही इसमें निकालना है, एक जो दिया होगा वो, एक जिसका ज्ञात करना है वो, और एंगल का मान पुट करेंगे, फॉर्मूला जो लगेगा लगाएंगे और ज्ञात करेंगे। आइए तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यू आर का मान दिया हुआ, इसका मान दिया 8√3 मीटर, तो इसका मान पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि ये किसका रिलेशन बनाता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा यानी टेन थीटा का रिलेशन होता है, थीटा ऊपर बना है, यानी पी बाई बी इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए थीटा के जगह पर टेन 60 डिग्री लिखेंगे, अब पी कहाँ, यहाँ ऊपर पूछा है, तो पी क्या हो जाएगा, ये 8√3 मीटर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो 33 का मान क्या होता है, √3, 8√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू। अब हम लोग इसको निकालेंगे, तो इसमें इससे गुणा कीजिएगा, तो पी क्यू इक्वल टू होगा 8 × 8√3 हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर कितना होता है, देखिए ये 8√3 अब मल्टीपुल, इसको ऐसे मल्टीपुल कीजिएगा, तो √3 × 8√3 हो जाएगा। तो 3 कितना हो जाएगा, √3 से √3 में मल्टीप्लाई है तो 3, 8 3 जा कितना होगा 24, ये आपका 24 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24। तो ये आपका 24 मीटर आंसर आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है समकोण त्रिभुज। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एसी बराबर दिया 12 सेंटीमीटर, ये बराबर दिया 60 सेंटीमीटर, शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एबीसी बनाते हैं, तो एबीसी बन गया, ये यहाँ पर लिख दीजिए, बी यहाँ लिख दीजिए, सी बन गया आपका, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एसी का मान दिया 12 सेंटीमीटर, ए बराबर यहाँ दिया ए, तो ये बराबर कितना लिख देंगे 60 डिग्री। तो इसका और इसका मान निकालना है, शेष भुजाओं की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो किसी एक का रिलेशन पहले हम लोग लेकर देखेंगे, तब बारी बारी से निकाल लेंगे। तो त्रिभुज किस में लिखेंगे, ए बी सी। तो देखिएगा
पहले हम लोग इससे और इसका रिलेशन देखते हैं। तो P/H लगता है साइन का रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, तो रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ABC में, तो ये P/H होता है, तो ये साइन का फॉर्मूला होता है। क्या होगा? AB आप बटा में क्या लेंगे? AC। तो देखिएगा साइन थीटा यहाँ पर ये लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए साइन थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे? 60 लिख देंगे। आप AB का मान निकालना है, छोड़ देंगे, और AC का मान पर 12 लिख देंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और AB का मान निकालना है, छोड़ देंगे, ठीक है। और जब AB बाय छोड़ देते हैं, नीचे 12 हो जाएगा। तो देखिए अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ठीक है ना, तो नीचे से नीचे कट जाता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो कट जाएगा। तो इससे ये 6 बार भी कटेगा। तो इससे मल्टीपल कीजिएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा? 6√3 हो जाएगा। तो AB का मान कितना आ जाएगा? AB का मान कितना आ जाएगा? AB का मान आ जाएगा आपका 6√3 आ जाएगा। तो इसका 6√3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है 6√3, इसका आएगा सेंटीमीटर में आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना है अब BC का मान। तो इससे रिलेशन लगाइए, चाहे इससे निकाल लेंगे। इससे अन्य भुजाओं को कहा है, तो अन्य भुजाओं भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए जैसे इससे रिलेशन रखेंगे, तो देखिएगा कॉस, अगर हम लोग लिखते हैं इसके, तो B/H होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? BC/AC। तो थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। कॉस 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। साइन थीटा अगर लगाते हैं ना, तो अगर ऊपर एंगल दिया रहता है तो आपका ना PA हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। BC अब BC अगर यहाँ होता है तो आपका AC द्विघात होगा, क्योंकि हम शुरू में बताए हैं बेसिक फार्मूला में, जो ऊपर एंगल रहता है तो PA हो जाता है, तो रियल में PA होगा। तो इससे अगर हम लोग रिलेशन निकालते हैं तो P/H होता है, तो P/H होता है, रियल में PA हुआ क्योंकि ऊपर एंगल पूछा है। तो आप देखिए अब यहाँ पर साइन 60 डिग्री लिखेंगे, AB की जगह पर क्या लिख देंगे? BC लिख देंगे। फिर यहाँ AB की जगह पर क्या लिख देंगे? BC लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए BC, तो यहाँ पे किसका मान निकला? BC का मान निकला। किसका मान निकला? BC का। अब देखिए तो BC का मान निकल गया। अब हम लोग लगाएंगे इसमें, फिर अब इसमें लगाते हैं तो क्या? BC का मान निकल गया। अब हम लोग इससे इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो cos थीटा का लगाते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H होता है। अब B/H, तो देखिए ऊपर का पूछा ना, तो B ये नहीं रहा, ये रहा। तो रियल में क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो cos थीटा का मान कितना आता है? cos 60 डिग्री लिखेंगे। अब B के जगह पर क्या लिखेंगे? B के जगह पर हम लोग AB लिख दे रहा है और AC लिख दे रहा है। तो AB के जगह पर B रहेगा, और AC के जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग? AC के जगह 12 लिखेंगे। अब हम लोग का cos 60 डिग्री का मान निकालना है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो इसका होता है 1/2। AB यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 12, कटाइए 6 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा करिएगा तो 6। AB का मान कितना है? AB का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक ले हुआ? आपका 8 तक हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 अगले वीडियो में देखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।